In this video, I will teach you about friction. Opposing force is called friction. Friction है क्या? Friction is a force है which oppose the motion. फ्रक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अपोज करता है मोशन को और इंस्टेंटेनियस ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो फ्रक्शन वह फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है. द फोर्स ऑफ फ्रक्शन इज एप्लीकेबल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस. ठीक है, इट्स डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. तो फ्रक्शन वर्क करता है टू सरफेस या टू बॉडी. ठीक है, टू बॉडी की सरफेस जब कांटेक्ट में होती है तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रक्शन वर्क करता है. टाइप्स ऑफ फ्रक्शन मेनली अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्रक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल फ्रक्शन और इंटरनल फ्रक्शन. एक्सटर्नल कांटेक्ट फ्रक्शन और नॉन कांटेक्ट फ्रक्शन भी कह सकते हो. ठीक है, एक्सटर्नल फ्रक्शन की बात करें तो एक्सटर्नल फ्रक्शन होते हैं हमारे थ्री टाइप्स के: स्टैटिक फ्रक्शन, लिमिटिंग फ्रक्शन और काइनेटिक फ्रक्शन. इसकी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. तो एक चीज़ और है, फ्रक्शन की डायरेक्शन क्या होती है. ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन होती है इज अपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस ऑफ मोशन. ठीक है, सपोज दैट बॉडी इस तरह से मोशन कर रही है आगे की ओर, तो फ्रक्शन कहाँ लगेगा? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, अब देखो, सपोज दैट ये हमारे पास कोई बॉडी है m, ऑन द टेबल पर रखी हुई है. इसका मास क्या है? m. ठीक है, इसका वेट नीचे वर्क करेगा W = mg. तो इसके ऊपर की ओर क्या लगेगा? एक रिएक्शन लगती है R. ठीक है, और ये कांटेक्ट में है. अब इस पर हमने एक अप्लाइड फोर्स लगाया, इस पर आगे की ओर फोर्स लगा दिया F. ठीक है, फोर्स लगाया हमने क्या? F. जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो इसका मोशन कहाँ है? मोशन इस समय फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. तो फ्रक्शन कहाँ लगेगा? फ्रक्शन बॉडी और सरफेस के कांटेक्ट में लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में. समझ रहे फ्रक्शन की डायरेक्शन क्या हो गई? तो यहाँ से R = mg हो गया और F फोर्स क्या, यानी जो फ्रक्शन है. ठीक है, हमने फ्रक्शन को यहाँ F से दिखा दिया है. तो जो फ्रक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट है? अप्लाइड फोर्स हमने क्या लगाया? P. वो P के इक्विवेलेंट है. तो मतलब क्या है, अगर हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे तो फ्रक्शन भी इंक्रीज होगा. ये अप्लाइड फोर्स, हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा फ्रक्शन मिलेगा. ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स इंक्रीज, फ्रक्शन इंक्रीज. ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक फ्रक्शन क्या होता है. इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट देन द फ्रक्शन इज स्टैटिक. इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो बिटवीन टू बॉडीज के बीच, ठीक है, इन कांटेक्ट में, तो द फ्रक्शन इज स्टैटिक होता है, वो स्टैटिक फ्रक्शन कहलाएगा. नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रक्शन. इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट, ठीक है, बॉडी कांटेक्ट में है, देन द फ्रक्शन विल बी काइनेटिक. काइनेटिक फ्रक्शन होगा. जैसे काइनेटिक फ्रक्शन का एग्जांपल क्या है? ये बॉडी है, ठीक है, टेबल पर रखी हुई है, इस पर हमने इधर फोर्स लगाया तो ये मोशन करने लगेगी. तो ये इसके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई. काइनेटिक एनर्जी आने के बाद इसमें काइनेटिक फ्रक्शन हो गया. लिमिटिंग फ्रक्शन क्या होता है? तो लिमिटिंग फ्रक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रक्शन. स्टैटिक फ्रक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, स्टैटिक यानी स्टैटिक फ्रक्शन को Fs से लिखते हैं. ठीक है, ये क्या है? स्टैटिक फ्रक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, क्या है? मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रक्शन, FL. ठीक है, और इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द लिमिटिंग फ्रक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्सेस दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वेरी ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी. ठीक है, लिमिटिंग फ्रक्शन. यदि लिमिटिंग फ्रक्शन काइनेटिक फ्रक्शन से मैक्सिमम है तो बॉडी मोशन नहीं करेगी. ठीक है, लिमिटिंग फ्रक्शन.
और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है टू टाइप्स का, एक तो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू ए प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल है जैसे फ्लैट ब्लॉक इज मूव्ड ओवर द फ्लैट सरफेस ऑफ द टेबल। ठीक है, हम किसी बॉडी को टेबल पर रखकर उस पर फोर्स लगाएं, ठीक है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। रोलिंग फंक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन मतलब किसी वस्तु को हम रोल कराएं, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। जैसे ये व्हील है, क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। ये सर्कुलर डिस्क है, रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। रोल्स ओवर द सरफेस, कोई भी चीज़ रोल करे ओवर द सरफेस पर तो वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा उसमें। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन थे, रोलिंग फ्रिक्शन थे। तो एफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, बॉडी पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी मतलब जो अप्लाइड फोर्स है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दोनों इक्वल हैं, तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है, और एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स है हमारे पास अप्लाइड फोर्स अधिक है, ये मैक्सिमम है, तो बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से, फ्रिक्शन फोर्स ही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से डिनोट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ से, एफ एस से लिखते हैं, लिमिटिक फ्रिक्शन को एफ एल से लिखते हैं। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसमें ये फार्मूले हमें ड्राइव करेंगे। ओके।